एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ टोरेजन की बात करते हैं। इक्विवेलेंट शेयर कंसेप्ट की बात करते हैं। व्हेन टोरेजनल शेयर स्ट्रेस टाउ सी एक्सीड डिजाइन शेयर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट देन टोरेजनल रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। नॉर्मली टोरेजन शेयर एक्ट विद द फ्लेक्सुरल शेयर बी यू। इक्विवेलेंट शेयर की बात करें तो बी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होता है बी यू प्लस 1.6 टी यू बाई बी होता है। उसके बाद इक्विवेलेंट नॉमिनल शेयर की बात करें तो टी बी इक्विवेलेंट बी बाई बी डी होता है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट नोट की बात करें कि फ्लेक्सुरल शेयर एंड ओरिजिनल शेयर additive only on one side of beam, opposite direction on other sides. If tau b is greater than tau c max, then section must be redesigned. Next बात करते हैं interactions of the torsion and flexure. Strength described by the interaction Tu divided by Tur with Mu divided by Mur. Tur जो होता है स्ट्रेंथ अंडर प्योर टोरेजन होता है, Mur जो होता है स्ट्रेंथ अंडर प्योर फ्लेक्चर होता है। कंबाइंड बिहेवियर इसके अंदर कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्लेक्चरल मूवमेंट के बारे में, ये स्क्यू बेंडिंग थ्योरी के बारे में। टोरेजनल मूवमेंट होता है वो कन्वर्टेड टू होता है, टोरेजनल मूवमेंट कन्वर्टेड टू होता है Tu डिवाइड बाई 1.7 प्लस 1 प्लस डी बाई बी होता है। इक्विवेलेंट फ्लेक्चरल मूवमेंट होता है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट के बारे में, तो वो क्या होता है, वो होता है Me1 इज इक्वल्स टू Mt प्लस Mu होता है, और Me2 जो होता है वो होता है Mt माइनस Mu होता है। तो ये डिफरेंस होता है। शेयर एनफोर्समेंट डिज़ाइन स्टील डिज़ाइन फॉर Me1 एंड प्रोवाइडेड इन फ्लेक्चरल टेंशन जोन। अगर टोरेजनल मूवमेंट Mu से ज़्यादा होगा तो Mu2 ग्रेटर देन 0 होगी, और इन्फोर्समेंट आल्सो रिक्वायर्ड होगा इन फ्लेक्चरल कंप्रेशन जोन। सो स्पेशल केस फॉर प्योर टेंशन जहाँ पर Mu इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो Me1 इक्वल्स टू Me2 इक्वल्स टू Mt हो जाता है। सो इक्वल लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट प्रोवाइड इन बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन। इसका जो डीप इंट्यूशन वो है कि कोड डायरेक्टली टोरेजन डिज़ाइन नहीं करता है, उसको शेयर प्लस बेंडिंग में कन्वर्ट करता है। इक्विवेलेंट शेयर से डायनोगल टेंशन कंट्रोल होता है, इक्विवेलेंट मूवमेंट से लॉन्गिट्यूडनल वार डिज़ाइन होती हैं। टोरेजन एक्चुअली बीम को स्क्यू बेंडिंग मोड में फोर्स करता है, इसलिए स्क्यू बेंडिंग थ्योरी यूज होती हैं। प्योर टेंशन में दोनों फेस टेंशन एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए इक्वल स्टील दोनों साइड पर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोविजन फॉर टोरेजन ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट की बात करें तो 2 लेग क्लोज स्टीरअप रिकमेंडेड होती हैं, जिसमें ASP बराबर होता है, क्या होता है, ASP बराबर TUS डिवाइड बाई 0.87 FY B1 और D1 होता है, प्लस 2.5 BUS डिवाइड बाई 0.87 FY D1 होता है। ये प्रोवाइड फॉर टेंशन एंड शेयर टुगेदर होता है, टेंशन के लिए और शेयर के लिए, दोनों के लिए होता है। ठीक है, ऐसे याद रखना TUS डिवाइड बाई 0.87 FYBD1 होता है, या 2.5 शेयर ये टोरेजन है, US 0.87 FDY। आगे पढ़ लेंगे। मिनिमम ट्रांसफर्स शेयर एनफोर्समेंट की बात करें तो मिनिमम ट्रांसफर्स शेयर एनफोर्समेंट कितना होता है, ASP ग्रेटर देन इक्वल, ये होता है आपका टाउ BE माइनस टाउ C इंटू BSP डिवाइड बाई 0.87 FY होता है, और होता है ASB डिवाइड बाई SP ग्रेटर देन इक्वल, ये इधर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा टाउ V माइनस टाउ C इंटू B डिवाइड बाई 0.87 FY आ जाएगा। किसके लिए, ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के लिए। थर्ड नंबर पर प्रोविजन आता है व्हेन टोरेजन रिक्वायर्ड फॉर द इक्विलिब्रियम देन मेंबर्स शैल बी डिजाइंड फॉर टोरेजन। इफ टोरेजन
eliminated by the releasing redundant restraint, no specific torsion design needed, adequate control of torsion cracking by nominal shear reinforcement. Next बात करते हैं section near support. Section located at distance is less than d from the face of support, designed for the same torsion as computed at distance d. Maximum spacing of stirrup की बात करें to ensure post crack torsional resistance, control crack width, that is SV is less than x1, और ये होता है नेक्स्ट x1 प्लस y1 डिवाइड बाई 4 और 300। समझ रहे हो? तो ये क्या है, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप से इनमें से जो भी ज़्यादा होगा। तो ये इसका डायग्राम है। जो x1 है, क्या x1 जो है ये x1 में क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू लॉन्गिट्यूडनल बार, 2 लॉन्गिट्यूडनल बार हो गए, लॉन्गिट्यूडनल बार डिवाइड बाई 2, लॉन्गिट्यूडनल बार का जो डाया वो डिवाइड कर दिया, प्लस 2 इंटू स्टीरअप्स डायमीटर डिवाइड बाई 2। वैसे ही y1 में हो जाएगा, y1 में d1 ऐड हो जाएगा, प्लस 2 इंटू लॉन्गिट्यूडनल बार डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल बार का डाया डिवाइड बाई 2 प्लस स्टीरअप डाया इसके अंदर हो जाएगा। जो b1 जो है, ये b1 है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यहाँ से ये सेंटर हो गया ना इसका, इस सेंटर से लेके इस सेंटर के बीच की ये डिस्टेंस है। इस सेंटर को भी ऐसे मार्क कर सकते हो तुम, ये सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस है ये b1, और d1 भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम बार अलोंग द डेप्थ। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की। बार प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल टू कॉर्नर, एटलीस्ट 1 लॉन्गिट्यूडनल बार एट ईच कॉर्नर ऑफ टाई। डीप मेंबर क्या होता है, डेप्थ जिनकी ग्रेटर देन 450 mm होती है उनको डीप मेंबर बोला जाता है। एडिशनल लॉन्गिट्यूडनल बार रिक्वायर्ड होते हैं। टोटल जो एरिया होता है वो ग्रेटर देन होता है 0.1% ऑफ द वेव एरिया, और साइड फेस जो बार होता है वो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली ऑन ईच फेस होता है। जो स्पेसिंग होती है उसकी वो लेस देन इक्वली 300 mm होती है, और वेव थिकनेस के बराबर, बिचेवर जो स्मॉल कम होती हैं वो इसके लिए कम होती हैं। उसके बाद जो चलेगा, टोरोजन में क्रैक्स स्पाइरल नेचर के होते हैं, इसलिए क्लोज स्टीरअप मैंडेटरी होते हैं। स्टीरअप का स्पेसिंग कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्रैक विड्थ कंट्रोल के लिए। लॉन्गिट्यूडनल बार कॉर्नर पर दिए जाते हैं क्योंकि टोरोजन में कॉर्नर जोन हाई स्ट्रेस में होता है। सपोर्ट के पास टोरोजन सडनली चेंज होता है, इसलिए डिज़ाइन एट डिस्टेंस डी कंसिडर करते हैं। डीप वी में साइड फेस बार लार्ज डेप्थ इज इक्वल्स टू लार्जर टोरिजिनल लीवर आर्म होता है। कोड का जो एम है क्रैक को कंट्रोल करना है, पोस्ट क्रैक स्ट्रेंथ और डक्टाइल बिहेवियर को क्रैक करना है। अब बात करते हैं डिज़ाइन फॉर टोरिजन लाइक वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। यहाँ पर शेयर प्लस टोरिजन दोनों को करके ले रहे हैं, तो इक्विवेलेंट जो शेयर फोर्स हो जाएगा, इक्विवेलेंट शेयर फोर्स बराबर हो जाता है बी इज इक्वल्स टू बी प्लस 1.6 टी बाई बी होता है, ठीक है। और इक्विवेलेंट नॉमिनल शेयर जो होता है वो होता है टाउ बी इज इक्वल्स टू बी ई डिवाइड बाई बी डी होता है। जहाँ कंडीशंस लगी होती हैं कि जो टाउ बी ई है वो लेस देन होना चाहिए टाउ सी मैक्स से। ये टी जो है टोरिजिनल मूवमेंट होता है, बी जो है शेयर फोर्स होता है, वी जो होता है बीम विड्थ होती है। इफ एक्सीड देन सेक्शन इज अनसेफ। शेयर टोरिजन की बात हो गई। अब लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की बात कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में क्या होता है कि डिज़ाइन फॉर इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, किसके लिए, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, दैट इज ME1 इज इक्वल्स टू M प्लस MT होता है, ठीक है। जहाँ पर M बराबर होता है फ्लेक्सुरल मूवमेंट, ये वर्किंग कंडीशन में होता है। MT इज इक्वल्स टू जो होता है वो होता है T डिवाइड बाई 1.7 इंटू 1 प्लस DYB होता है। जिसका केस जो होता है ना, इसमें एक केस आता है जब MT जो है वो लेस देन होता है M के, ओनली टेंशन रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड होता है ऐसी सिचुएशन। तो डेप्थ ऑफ सेक्शन जो निकालनी होती हैं वो होती है T√ME1 डिवाइड बाई QV निकालने का होता है। एरिया ऑफ टेंशन स्टील जो होती है वो कैसे निकालते हैं, AST इज इक्वल्स टू ME1 डिवाइड बाई
सिग्मा एस टी जे डी ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ जो इसको ए एस टी के बाद ये हो जाएगा ME1 डिवाइड बाई रो एस टी, और ये जे डी की वैल्यू डी माइनस एक्स ए बाई 3 पुट कर देंगे। सो नो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इज नीडेड। नेक्स्ट बात करते हैं केस 2 में, जहाँ पर एम टी जो होता है वो ग्रेटर देन होता है एम के, तो इक्विवेलेंट अपोजिट मूवमेंट हो जाता है। तो इक्विवेलेंट अपोजिट मूवमेंट ME2 हो जाएगा MT माइनस M। सो यहाँ पर जो डेप्थ निकलेगी वो डेप्थ निकलेगी √ME1 डिवाइड बाई क्यू भी हो जाएगा। सो टेंशन स्टील जो होता है वो टेंशन स्टील क्या काम करता है, टेंशन स्टील AST = ME1 डिवाइड बाई रो ST JD होता है। सो कंप्रेशन स्टील रिक्वायर्ड होता है क्योंकि कंप्रेशन डिज़ाइन फॉर द MT होता है। किस लिए होता है, ME2 के होता है। एरिया ऑफ कंप्रेशन टेंसाइल स्टील की बात करते तो एरिया ऑफ कंप्रेशन टेंसाइल स्टील में क्या होता है, AST ME2 डिवाइड बाई सिग्मा ST JD होता है, ठीक है, विच इज़ प्रोवाइड एट अ टॉप नेगेटिव रिन्फोर्समेंट। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ द कंप्रेशन स्टील के बारे में। तो क्या लिमिटेशन होता है कंप्रेशन रिन्फोर्समेंट में, तो ये लेस देन होता है 4% ऑफ द ग्रॉस सेक्शन एरिया। अब इस कंप्लीट चैप्टर का इंट्यूशन समझते हैं। तो क्या होता है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेस कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेस कंट्रोल करते हैं। टॉर्जन को फिर से कन्वर्ट किया जाता है इक्विवेलेंट शेयर में और इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट के अंदर। जब MT लेस देन M होता है, इस तरीके का केस में होता है जो फ्लेक्सुरल डोमिनेंट होता है इसके अंदर, और टॉर्जन सिर्फ एड ऑन इफेक्ट होता है। बट जब MT ग्रेटर देन M केस होता है तो टॉर्जन इसमें डोमिनेंट होता है और दोनों फेस में टेंशन आ सकते हैं। इसलिए कंप्रेशन फेस पर भी स्टील लगाया जाता है जो 4% लिमिट होती है ओवर एनफोर्समेंट अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं शेयर या ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट के बारे में। पहला आता है इसमें क्लोज हुप रिक्वायरमेंट। 2 लेग्ड क्लोज्ड हुप होता है, मस्ट इनक्लोज कॉर्नर लॉन्गिट्यूडनल बार पर। एरिया ऑफ ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट की बात करें तो ये ASB बराबर होता है, यहाँ पर क्या होता है TSB डिवाइड बाई सिग्मा SB B1 और D1 होता है, प्लस BSB डिवाइड बाई 2.5 D1 सिग्मा B होता है। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में ये निकल के आता है SB डिवाइड बाई D1 सिग्मा SB इंटू T/B1 प्लस B/2.5 ये निकल के आता है, ठीक है। मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट कंडीशन के अंदर टोटल जो रिइंफोर्समेंट हो ग्रेटर देन इक्वल मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट क्या होता है। ASB ग्रेटर देन इक्वल टाउ B माइनस टाउ C BSB डिवाइड बाई सिग्मा SB होता है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ASB डिवाइड बाई BSB ग्रेटर देन इक्वल टाउ B माइनस टाउ C डिवाइड बाई टाउ SB। स्पेसिंग ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट की बात करते हैं तो SB जो होता है वो होता है ASB सिग्मा SB D1 डिवाइड बाई TB1 प्लस B/2.5। और ये जो है इसको लिख सकते हैं BSCQ। तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ASB सिग्मा SB D1 डिवाइड बाई BSCQ होता है, जहाँ पर ये जो BSCQ बराबर होता है वो क्या होता है TB1 प्लस B/2.5 होता है। डेफिनेशन समझे इसकी, तो B1 जो होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर बार विद डायरेक्शन होता है। B माइनस क्लियर कवर और 2 स्टिरअप डाई होता है जो लॉन्गिट्यूडनल बार डाई/2 होता है। D1 जो होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर बार और डेप्थ डायरेक्शन होता है। क्लियर कवर माइनस स्टिरअप डाई होता है -2 इंटू लॉन्गिट्यूडनल बार डाई/2 होता है।
ये टी जो है इक्विवेलेंट शेयर स्ट्रेस है, टाउ सी जो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ है। मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करते हैं तो डेल वी लेस देन होता है x1 या x1 प्लस y1 डिवाइड बाई 4 या 300 mm। जो x1 होता है वो ऐसे निकालते हैं b1 प्लस 2 लॉन्गिट्यूडनल 2 इंटू 5/2 एंड स्टेयर ऑफ डायमीटर बाई 2। y1 भी ऐसे ही होता है। जो पर्पज होता है इसका पोस्ट क्रैक्ड ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड क्रैक विड्थ को कंट्रोल करना। साइड फेस रेनफोर्समेंट की बात करें तो ये रिक्वायर्ड होता है जब बीम की डेप्थ ग्रेटर देन 450 mm हो, इफ़ अगर वो सब्जेक्टेड टू टोरेजन हो। बीम डेप्थ ग्रेटर देन 750 इफ नॉट सब्जेक्टेड टू टोरेजन तो प्रोवाइड 0.1% ऑफ द बेव एरिया। सो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली ऑन द बोथ फेस साइड्स। नेक्स्ट बात करते हैं टोरेजन डायगोनल स्पाइरल क्रैक्स। क्लोज स्टीरअप मैंडेटरी होता है क्रेक को बांधने के लिए। सो T/B1 जो टर्म होती हैं वो होती है टोरेजन का कंट्रीब्यूशन, और B/2.5 होता है वो होता है शेयर का कंट्रीब्यूशन, और इक्विवेलेंट SEQ जो होता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शेयर और टोरेजन। सो स्पेसिंग लिमिट क्यों है? क्योंकि क्रैक विड्थ कंट्रोल के लिए, पोस्ट क्रैक स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। B1 एंड D1 जो होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है, कहाँ इफेक्टिव टोरेजन रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। उसके बाद में आते हैं साइड फेस बार्स, डीप बीम में लार्ज क्रैक सरफेस कंट्रोल करने के लिए। अब बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ टोरेजन की, जो LSM लिमिट से होता है। जो फैक्टर्ड लोड जो यहाँ पर होता है, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट जो होता है MU बराबर 1.5 M होता है। फैक्टर्ड शेयर फोर्स जो होता है BU बराबर 1.5 B होता है, और फैक्टर्ड टोरेजन मोमेंट जो होता है वो TU बराबर 1.5 T होता है। तो अब दूसरा जो होता है कॉम्बिनेशन शेयर और टोरेजन का, इसमें इक्विवेलेंट जो शेयर होता है VE बराबर जो होता है वो होता है BU प्लस 1.6 TU/B होता है, और इक्विवेलेंट नॉमिनल शेयर जो होता है वो होता है TV इज इक्वल्स टू BE डिवाइड बाई BD होता है। सो कंडीशन क्या होगी? TV लेस देन टाउ सी मैक्स हो जाएगा, जहाँ पर ये TU जो है वो फैक्टर टोरेजन मोमेंट है, BU जो है वो फैक्टर्ड शेयर है, और B जो है वो बीम डेप्थ है। तो इसका इंट्यूशन समझते हैं तो क्या होता है कि LSM में स्लैब लोड पहले फैक्टर्ड होती हैं, सेफ्टी मार्जिन इंट्रोड्यूस होता है, और टोरेजन को डायरेक्टली डिज़ाइन नहीं करते, उसको इक्विवेलेंट शेयर में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए B में 1.5 जो B में 1.6 TU/B जो टर्म है वो क्या करती हैं? टोरेजन का शेयर इफेक्ट रिप्रेजेंट करती हैं। सो टाउ भी चेक करता है कॉन्क्रीट शेयर कैपेसिटी एक्सीड तो नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर टाउ BE ग्रेटर देन टाउ C मैक्स है तो सेक्शन रिडिज़ाइन रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट के बारे में। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट मीन MU प्लस MT होता है। MU जो होता है फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट होता है, MT जो होता है फैक्टर्ड इक्विवेलेंट टोरेजन मोमेंट होता है। यहाँ केस आता है MT लेस देन MU। ओनली रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड होता है, टेंशन रिक्वायर्ड, नो कंप्रेशन रिइंफोर्स नीडेड इन दिस सिचुएशन। डेप्थ ऑफ सेक्शन जो होती हैं वो D बराबर जो होती है ME1 डिवाइड बाई QB होता है। एरिया ऑफ टेंशन ऑफ स्टील जो होता है AST वो होता है ME1 डिवाइड बाई 0.87 FY/ZD होता है। नेक्स्ट आता है व्हेन MT ग्रेटर देन MU प्रोवाइड कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट। इक्विवेलेंट मूवमेंट जो होता है यहाँ इसका ME2 बराबर होता है MT माइनस MU होता है। सो एक्शन अपोजिट टू MU हो जाएगा। अब बात करते हैं डेप्थ ऑफ सेक्शन के बारे में। जो D बराबर होती है वो अंडर रूट होती है ME1 डिवाइड बाई QB होती हैं। उसके बाद टेंशन स्टील की बात करते हैं तो AST बराबर होता है ME1 डिवाइड बाई 0.87 FY/ZD होता है। प्रोवाइड कंप्रेशन स्टील एट टॉप की बात करें तो कंप्रेशन स्टील जो होता है लेस देन 1% ऑफ द ग्रॉस एरिया होता है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट के बारे में। तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कंसेप्ट क्या होता है? ये होता है ME1 डिवाइड बाई MU प्लस MT होता है। इसका मतलब है MU फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट होता है MT टोरेजन को बेंडिंग में कन्वर्ट करके। इंट्यूशन समझे इसके तो टोरेजन को डायरेक्टली लॉन्गिट्यूडनल बार से रजिस्ट नहीं करते, उनको इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट में
कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ केस क्या होता है, एम टी जो लेस देन एम यू हो जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे क्या डोमिनेंट है, सिर्फ टेंशन रेनफोर्समेंट सफिशिएंट होता है, कंप्रेशन स्टील की ज़रूरत नहीं है। तो इक्विवेलेंट डेप्थ जो होती है टी बराबर ME1/QB हो जाता है। सो टेंशन स्टील की बात करें तो यहाँ पे AST इज इक्वल्स टू हो जाता है ME1 0.87 FYZE होता है। इंट्यूशंस की बात करें, जब टोरेजन बेंडिंग से कम है तो सेक्शन मेनली फ्लेक्चर कंट्रोल करता है, और MT ग्रेटर देन MU होता है लॉन्गिट्यूडल में, तो टोरेजन डोमिनेंट हो गया होगा, कंप्रेशन फेस पर भी रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। सो ME2 जो होता है MT माइनस MU अपोजिट सेंस में एक्ट करेगा। सो डेप्थ सेम होगी इसकी, D बराबर ME1/QB होगा। सो बॉटम टेंशन स्टील की बात करें तो जो AST इज इक्वल्स टू होगा वो ME1 0.87 FY/ZE होता है, जो टॉप कंप्रेशन स्टील की बात कर रहा होता है यहाँ पर। तो ASC की बात करते हैं यहाँ पर, ASC बराबर होता है ME2 डिवाइड बाई 0.87 FYZE होता है। इंट्यूशन क्या होता है, जब टोरेजन ज़्यादा हो तो बीम दोनों फेसेज पर बेंडिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, इसलिए टॉप रेनफोर्समेंट भी रिक्वायर्ड होता है। कोड लिमिटेशंस की बात करें तो कंप्रेशन स्टील जो लेस देन होता है 4% ऑफ द ग्रॉस सेक्शन के होता है। अब यहाँ बात करते हैं स्पेसिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट के बारे में। तो स्पेसिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर SB इज इक्वल्स टू ASB 0.87 FY/D1 डिवाइड बाई TUB1 प्लस BU डिवाइड बाई 2.5, और दूसरा होता है ASB 0.87 FY/D1 डिवाइड बाई BSEQ। सो इक्विवेलेंट शेयर फोर्स जो होता है क्या होता है, वो ये होता है TUB1 प्लस BU/2.5 होता है। सो SP स्पेसिंग ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट हो गया, B1 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर बार अलॉन्ग द विड्थ हो गया, B माइनस क्लियर कवर माइनस 2 स्टिरअप डाया माइनस 2 लॉन्गिट्यूडनल बार डाइवाइड 2 होता है। D1 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर बार अलॉन्ग द डेप्थ हो जाएगा, D माइनस क्लियर कवर माइनस 2 इंटू स्टिरअप डाया माइनस 2 इंटू लॉन्गिट्यूडनल बार डिवाइड बाई 2 होता है। टाउ भी जो इक्विवेलेंट शेयर स्ट्रेस है, टाउ सी एज ए डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट है। अब बात करते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग की, जिसके डायग्राम इससे रिलेटेड है। तो यहाँ जो डेल बी होता है वो लेस देन मिनिमम होता है इस चीज़ के, इसमें से 300 जो भी यहाँ पे x1 होगा B1 प्लस 2 इंटू लॉन्गिट्यूडनल बार टाया डिवाइड बाई 2 5/2 मीन्स स्टीरअप टाइप का जो 5/S/2 होगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा D1 प्लस 2 इंटू 5 किसका लॉन्गिट्यूडनल बार का डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू 5S/2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शेयर इन्फोर्समेंट स्पेसिंग के बारे में। तो शेयर इन्फोर्समेंट स्पेसिंग क्या होती है, SP इज इक्वल्स टू ASB 0.87 FY/D1 डिवाइड बाई TUB1 प्लस BU 2.5, पिछले जैसा ही है ये भी। ठीक है, जो ये जो है इस BSEQ के बाद में ये जो बन जाता है, ये टर्म क्या बन जाती है BSEQ। टोरेजन पर शेयर का कॉम्बाइंड इफेक्ट स्टीरअप स्पेसिंग कंट्रोल करता है। क्या करता है, जो शेयर और टोरेजन का जो कॉम्बाइंड इफेक्ट है वो स्टीरअप स्पेसिंग को कंट्रोल करता है। जितना ज़्यादा लोड होगा स्पेसिंग उतनी कम होगी, जितना ज़्यादा लोड होगा स्पेसिंग उतनी कम होगी। ज्योमेट्रिक टर्म की बात करें तो B1 कॉर्नर बार का सेंटर टू सेंटर डायामीटर विड्थ साइड, B माइनस क्लियर कवर माइनस 2 स्टीरअप डाया माइनस लॉन्गिट्यूडनल बार डाया होता है। D1 जो होती है कॉर्नर बार्स के सेंटर डिस्टेंस होती है, मतलब D माइनस एंड क्लियर कवर, ठीक है, माइनस 2 इंटू
स्टिरफ डाया माइनस 2 इंटू लॉन्गिट्यूडनल डाया बाई 2 हो जाएगा। टाउ भी है जो इक्विवेलेंट शेयर स्ट्रेस हो जाएगा। टाउ से डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ है। इसका इंट्यूशन समझे, इफेक्टिव कोर डायमेंशन ही टोरेजन रजिस्ट करती हैं, जो इफेक्टिव कोर डायमेंशन ही टोरेजन रजिस्ट करती है, इसलिए B1 D1 यूज होता है। मैक्सिमम स्पेसिंग लिमिट ये होती है, ये भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। यहाँ कहता है कोड क्रैक विड्थ कंट्रोल करता है, इसलिए स्पेसिंग अनलिमिटेड नहीं हो सकती।